नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ई फाइलिंग का समय अब आ गया। आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा ऑनलाइन। तो अब जैसे कि जानते हैं कि ई फाइलिंग का जो पोर्टल है इनकम टैक्स का, वो भी अभी अपग्रेड हो चुका है। अब आपको फॉर्म भरना है पोर्टल 2.0 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ई फाइलिंग का जो अपग्रेडेड पोर्टल है ई फाइलिंग 2.0, इस पे आप कैसे ई फाइलिंग करेंगे वो तो आप कहीं से भी जान सकते हैं। पर आज का इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि ई फाइलिंग पोर्टल 2.0 में आपका फुल पेंशन कैसे आपको एग्जम्पशन मिलेगा, यानी कि आपका टोटल जितना पेंशन आ रहा है, आपका सर्विस पेंशन प्लस आपका डिसेबिलिटी पेंशन, ये टोटल जितना पेंशन है, टोटल अमाउंट के ऊपर आपको किसी तरह का एक पैसे का भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, एक पैसे का भी टैक्स भरने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि टोटल टैक्स का आपको छूट मिलेगा। तो ये छूट आपको कैसे मिलेगा? मान लीजिए आप एक री एम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है, यानी कि आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, तो आपका जो टोटल इनकम आता है वो तो टैक्सेबल इनकम होता ही है। ऐसे सिचुएशन पे आप जब ई फाइलिंग कर रहे हैं तो आप कैसे ई फाइलिंग करेंगे? दोस्तों, बहुत आसान सी बात है। आप लॉगिन कर लीजिए अपना ई फाइलिंग पोर्टल में, जस्ट ऐसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं। आप जैसे लॉगिन करेंगे, मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना खुद का, अपना पैन कार्ड का नंबर इसमें डाल दीजिए। एंटर यूज़र आईडी में आपको अपना पैन नंबर देना है, उसके बाद कंटिन्यू में प्रेस करना है। फिर आपने यहाँ पे आपका पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे, देखिए आपका एक वेलकम मैसेज आ जाएगा, वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल विकास डे। ठीक है, इसी तरह का आप जब करेंगे तो आपका भी एक मैसेज इसमें आएगा। और इस स्क्रीन में देखिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आपको अगर अपना प्रोफाइल अपडेट करना है तो आप कर लीजिए, पर यहाँ पे मैं सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन मोटो है ये दिखाना कि आप कहाँ पे अपना टोटल जो पेंशन एग्जेम्प्ट करने के लिए, पेंशन टोटल पेंशन का टैक्स एग्जेम्पशन पाने के लिए आप कैसे फाइल करेंगे, ये हमारा मेन मोटो है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फाइल नाउ, ये फाइल नाउ बटन में हमने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 2021-22 करंट AOI, इसमें आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, ITR टाइप ये सब कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है, पर हमने ऑनलाइन ऑप्शन में चूज़ करना है। ऑनलाइन करने के बाद प्रोसीड बटन क्लिक करना है। प्रोसीड जैसे किया आपने तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, पर आपका सुविधा के लिए मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग इसमें क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल में क्लिक करना है नेक्स्ट स्क्रीन में, और इंडिविजुअल क्लिक करने के बाद कंटिन्यू में प्रेस करना है। जैसे कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ITR फॉर्म आपको चूज़ करना है। जो सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, उनके लिए ITR 1 है, तो ITR 1 में हम क्लिक करेंगे। जैसे ITR 1 में क्लिक किया, फिर प्रोसीड विथ ITR 1 यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक किया तो देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ फिर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जैसे जैसे देखिए क्लिक किया। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एप्लीकेबल है इन दोनों में से हमारे लिए मेनली ये फर्स्ट वाला कॉलम ही एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका है, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ फिर कंफर्म करना है। ओके, यहाँ पे देखिए आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स। अभी देखिए टैक्स का जो स्लैब है ये सब कुछ चेंज हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देना है। आपने न्यू फॉर्मेट, आपका अगर होम लोन वगैरह है तो आपका ओल्ड में सही है, ठीक है, पुराने में सही है, तो हमने यहाँ पे न्यू टैक्स में नो किया। ठीक है, और नो करने के बाद फिर ये सारी चीज़ जो भी अपडेट करना है ये करने के बाद फिर कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आपने क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में हम क्लिक करेंगे। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम में देखिए आपसे सब पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, ये आपको अगर आंसर देना है तो आप
दे सकते हैं या फिर स्किप द क्वेश्चन कर सकते हैं, स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट कॉलम में जाना है। लोडिंग हो रहा है। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये एडिट करना है, आपका ग्रॉस सैलरी कितना है आपका फॉर्म 16 से देख करके आपने ये भरना है, या फिर आपने जो भी कैलकुलेशन करके रखा है उस हिसाब से आपको ये कॉलम, ये जो पेज है, ये जो पेज है इसको आपको अपने जो है कंप्लीट करना है। ओके, और कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट ये है मेन जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एग्जेम्प्ट इनकम, दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। यही वो जगह है जहाँ पे आपको अपना डिसेबिलिटी पेंशन को शो करना है। ठीक है, ये वो जगह है। ये कहाँ पे आया, आपने ध्यान से देखा होगा कि आपने जो स्टेप्स एक के बाद एक जो स्टेप्स भरते गए, उसके बाद जहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम पेज में क्लिक किया और वहाँ पे नीचे ये देखिए ये जो पेज है जहाँ पे वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल्स, इसका बिल्कुल नीचे है आपका देखिए एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इफ़ यू हैव एनी एग्जेम्प्ट इनकम प्लीज़ ऐड इट हेयर। यहाँ पे आपने ऐड डिटेल्स में प्लस करना है। ठीक है, देखिए ऐड डिटेल्स में प्लस कर दिया। अब क्या करना है, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है जहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारे इसमें एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में बहुत सारे आइटम्स आएगा। इसमें से आपके लिए कौन सा आइटम है, देखिए इसमें, ये देखिए इसमें 1018 पेंशन रिसीव्ड बाय विनर ऑफ परमवीर चक्र, इसका नीचे वाला जो है, ठीक है, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन। अब ध्यान से देखिएगा, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये कहाँ से मुझे मिला, देखिए ऐड एग्जेम्प्ट इनकम, यहाँ जाके सिलेक्ट में क्लिक करना। क्लिक करते ही ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा। इसको जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो 1018 का बाद देखिए इसमें लगातार है, इसमें देखिए 10B 10D 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके बाद 18 का बाद देखिए 18 और 19, ये ऊपर 18 है, 1018 है, नीचे 1019 है, इसका बीच में है डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक किया देखिए नीचे का अमाउंट वाला ये बॉक्स है रेड हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने भरना है। तो मान लीजिए आपको टोटल 3,60,000 रुपया सालाना आपको टोटल पेंशन मिलता है। यानी कि ये पेंशन क्या है, टोटल पेंशन मतलब आपका सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट, टोटल बैंक अकाउंट में PCDA से जितना पैसा आपका बैंक अकाउंट में एक साल में आता है फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, जैसे आपने ये अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, आपने बाहर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये रेड बॉक्स हट जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसमें इसको ऐड करना है, देखिए ऐड बटन में मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एग्जेम्प्ट इनकम जो है देखिए 3,60,000 रुपया हो गया। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है, इसमें आ गया। इसको चेक भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, टोटल एग्जेम्प्ट इनकम, ये 3,60,000 रुपया आ गया। अच्छा, अब एक बात यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है, ये जो इनकम है, ये इनकम आपका यहाँ पे नहीं होगा। ग्रॉस सैलरी जो कलम है, ग्रॉस सैलरी में आपका अगर आप रीएम्प्लॉयड है या जो भी है, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे जितने सैलरी मिलता है वहाँ का जो फॉर्म 16 में जो शो करता है वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है, ना कि आपका पेंशन अमाउंट इसमें लिखना है। आपका पेंशन का अमाउंट इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सर। देखिए इसमें ये जो ग्रॉस सैलरी है, इस कलम में केवल आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन का सैलरी होगा, इसमें पेंशन अमाउंट नहीं होगा। कोई भी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन एंड सर्विस एलिमेंट या सर्विस पेंशन जो भी कहे आप, वो अमाउंट इसमें नहीं जुड़ेगा, ग्रॉस सैलरी कलम में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसमें केवल मात्र आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन का, सिविल एम्प्लॉयमेंट का जो सैलरी है वही इसमें जुड़ेगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो आपका अगर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें भी आपका कोई पेंशन अमाउंट नहीं जुड़ेगा। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब आपका अगर कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह है जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इस तरह का, फिर या फिर और भी कोई काम करते हैं आप, और भी कोई किसी सोर्सेज से आपका इनकम आता है, वो आप
आपने यहाँ जोड़ना है इस कलम में, पर इसमें आपका पेंशन अमाउंट नहीं जुड़ना है, इसमें नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर है सर। इसमें अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका किसी तरह का कोई भी पेंशन का जो इनकम है वो नहीं आएगा, नहीं लिखना है। तो सर ये आप क्लियर हो गया कि आपने अपना जो पेंशन इनकम है ना तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कलम में लिखना है, ना ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिखना है, ना ही आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इसमें लिखना है। इन तीनों कलम में नहीं लिखना है, केवल मात्र एक कलम में लिखना है। वो क्या है? एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम में केवल मात्र ये अमाउंट शो करना है, बाकी कहीं भी शो नहीं करना। अब आप जैसे कंफर्म करेंगे तो आपका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को आपने कंप्लीट करना है। ये हम एक दूसरा वीडियो में बताएंगे कि टोटल जो आपका ई फाइलिंग ITR का है वो कैसे कैसे भरना है, पर ये आप जानते हैं इसलिए इसको दिखाने का अभी इतना आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे फुर्सत में। तो दोस्तों आपका जो मेन जो क्वेरी था कि डिसेबिलिटी पेंशन का टैक्स एग्जेम्पशन मिलने के लिए कैसे आपने फाइल करना है, उम्मीद है कि वो अब आपके पास क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।